जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेदात्मा में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से सबसे बड़ा पुण्य क्या है तथा सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ी सेवा क्या है और सबसे बड़ा तीर्थ किसे माना गया है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की इस बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। मित्रों, हम भगवान के बारे में केवल तब सोचते हैं जब उनसे कुछ चाहते हैं। जब तक हम मुश्किल में ना हो तब भगवान को याद नहीं करते। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है या हम किसी दुर्घटना का सामना करते हैं तब भगवान को मदद के लिए पुकारते हैं। जब तंगी हो या नौकरी छूट जाए तब हम भगवान के आगे प्रार्थना की बौछार कर देते हैं। ज्यादातर इस प्रकार की परिस्थितियों में ही हम भगवान को याद करते हैं। प्रार्थना करते समय हम भगवान के साथ सौदेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगे तो मैं आपके लिए यह करूंगा। आप मुझे वह दे दो तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा। क्या परमात्मा को वास्तव में हमसे कुछ चाहिए? भगवान से अपनी प्रार्थनाएं को पूरा करवाने के लिए हम उनसे सौदेबाजी ना करें, क्योंकि भगवान हमसे इस भौतिक दुनिया का कुछ नहीं चाहते। भगवान हमसे केवल प्रेम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हमारे अंदर उन्हें जानने और पाने की तड़प और कशिश उत्पन्न हो। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर भगवान को पाने के लिए सच्ची लगन और तड़प जगानी है। अगर हम इसे अपने जीवन में धारण कर ले तो हम भगवान की खुशी को ग्रहण कर पाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। भगवान हमारे माता पिता हमारे वास्तविक प्रीतम और सच्चे मित्र हैं। माता पिता, प्रीतम और मित्र के प्रति हमारे प्रेम का इजहार किसी भौतिक उपहार का मोहताज नहीं होता। वे केवल हमारा सच्चा प्रेम ही पाकर खुश होते हैं। प्रेम ही एकमात्र भाषा है जो हमारे दिल से दूसरे के दिलों तक बहुत जल्दी पहुंचती है। हम किस प्रकार भगवान को अपना प्रेम दर्शा सकते हैं? ध्यान अभ्यास हमारी आत्मा को प्रेम के साथ फिर से मिलने में मदद करता है। ध्यान एक संकेत है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान से मिलना चाहते हैं। पर ध्यान में सिर्फ 5 मिनट बैठना पर्याप्त नहीं है। जब हम रोजाना लगन और उत्साह से भगवान को पाने के लिए ध्यान अभ्यास में बैठते हैं तब भगवान देखते हैं कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। संत महापुरुष प्रतिदिन 2.5 घंटे दिन का 10वां हिस्सा हमें ध्यान अभ्यास में देने की हिदायत देते हैं। जब हम सच्ची लगन के साथ ध्यान अभ्यास में बैठते हैं तब हमें भगवान की दया और मदद अवश्य मिलती है ताकि हम अपने लक्ष्य तक बड़ी तेजी से पहुंच सके। भगवान के प्रति प्रेम दर्शाने का दूसरा तरीका है निष्काम सेवा। सारी सृष्टि भगवान की संतान है। जब हम बिना स्वार्थ से दूसरों की सेवा करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। जिस प्रकार माता पिता खुश होते हैं जब लोग उनके बच्चों की मदद करते हैं, इसी प्रकार जब हम किसी भी प्रकार से भगवान के बच्चों की मदद करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो मनुष्य कर सकता है वह दूसरों की सेवा करना है, क्योंकि भगवान हमसे यही चाहते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा करने से न सिर्फ हमारे जीवन में खुशियां आएंगी बल्कि इससे औरों का जीवन भी सुख व शांति से भरपूर होगा। और सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की होगी कि हम वह कर रहे हैं जो भगवान हमसे चाहते हैं। दोस्तों, अगर इस दुनिया में सबसे बड़े तीर्थ की बात करें तो गौ माता के चरणों में और माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ है और वही सबसे बड़े हैं। भारत में गाय को माँ कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने तो खुद गाय की सेवा की और उनके निवास भी गोलोक में ही माना जाता है। हर मनोकामना को पूरी करने वाली कामधेनु भी गाय ही है। इस तरह गाय को इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय माने जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि गाय को माँ ही क्यों कहा गया है? गाय के साथ अन्य कोई रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा गया? कई बार नवजात बच्चों को विभिन्न कारणवश माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में उसे गाय का दूध ही पिलाया जाता है। गाय का दूध पोषक होता है। गाय के दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं।
आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चों के लिए गाय का दूध ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह गाय की मदद से ही बच्चे का पोषण होता है, इसलिए गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने धरती पर सबसे पहले गाय को ही भेजा था। साथ ही गाय का दूध ही वह चीज होती है जो जन्मे बच्चे को पिलाया जा सकता है। इसके अलावा सभी जानवरों में केवल गाय ही ऐसी जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करती है। इसलिए यह भी माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गौ माता की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। जिन घरों में गाय रहती है वहां हमेशा सुख शांति रहती है। गाय की सेवा करने को श्रेष्ठ कार्य माना गया है। साथ ही रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। सारे देवी देवता कृपा करते हैं। इतना ही नहीं, पुराण के अनुसार गाय के सींग में तीनों लोक के देवी देवता विराजमान रहते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाश सारे देवता, आवाज में प्रजापति और थानों में समुद्र स्थित रहते हैं। जो मनुष्य सुबह स्नान करके गाय स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेदों में भी गाय की महत्व और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियों होने का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्थान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं का प्रतिनिधि माना गया है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम दिलीप था। राजा दिलीप का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवता की युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गौ माताएं चारा चर रही थी। बस शीघ्रतावश तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गौ माता को प्रणाम नहीं किया, अनजाने में मार दिया। जबकि रास्ते में कहीं भी गोवंश दिखे उनको राह देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। यह बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहाँ गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। महाराजा दिलीप गुरुजी के पास जाकर रोने लगे। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जा यह नंदिनी गौ माता को ले जा और इस नंदिनी गौ माता की संतुष्ट होते ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गौ माता कामधेनु गाय की पुत्री थी, अब तुम्हें पुत्र केवल गौ माता दे सकती है। राजा दिलीप ने नंदिनी गौ माता की बहुत सेवा की। जब गौ माता चले तो वह भी चलते थे, जब गौ माता खाए तभी वह खाते थे। एक दिन गौ माता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए। एक दिन राजा गौ माता के साथ वन विहार को गए हुए थे। जैसे ही राजा प्रकृति का सौंदर्य निहार रहे थे, नंदिनी गौ माता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गौ माता को पकड़ लिया और गौ माता करुण पुकारकर राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगी। राजा दिलीप गुरु कृपा से सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ जहां का वहां जाम हो गया। वह निशक्त से हो गए, क्योंकि यह सब खेल नंदिनी गाय का था। एक रूप भगवती दुर्गा भी है, वही देव दानव यक्ष किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती है। यहाँ तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी यह गौ माता ही है। जब हाथ जकड़ गया तब राजा दिलीप मुंह से ही चिल लाए, मेरे गुरुजी की गौ माता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मगर हे सिंह राजा, आपने इस नंदिनी गाय को आघात पहुंचा तो मुझे जीते जी भी मरा ही समझो। शेर ने कहा कि अरे तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने दे और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी 1000 गाय दे देना। क्यों ऐसी बेवकूफी कर रहा है? दिलीप ने कहा, नहीं, इस गौ माता को छोड़ दे और मुझे खा ले, बस मैं और कुछ नहीं जानता। बस गौ माता हमसे इतना प्यार चाहती है। और गौ माता ने राजा से कहा कि बस मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी।
ऐसा कहकर माता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और गौ माता की कृपा से दिलीप राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण प्रकट हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें गौ माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए और कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और जब भी हमारे दरवाजे पर गौ माता आए तो उसे रोटी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वह आपके दरवाजे पर आपसे रोटी ही तो लेने आती है। दोस्तों, कहा जाता है कि माता पिता की श्रद्धा और समर्पण भाव से सेवा समस्त तीर्थों के बराबर है। माता पिता की सेवा से ही पुत्र या पुत्री का जीवन यश कीर्ति व पुण्यशाली होता है। यदि गंगा स्नान नहीं कर सकते और मंदिर दर्शन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, पर यदि उसने अपने माता पिता की पूरी श्रद्धा व समर्पण के साथ सेवा की है तो उसे समस्त तीर्थ व गंगा स्नान का लाभ मिल जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए, माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।